अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म की लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पे आपका खैर मकदम करते हैं। मूसा बिन नसीर जो कि मुसलमानों का एक अजीम हुक्मरान था, उसे आखिर अपने आखिरी अय्याम में भी क्यों मांगनी पड़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मुसलमानों के अजीम हुक्मरान मूसा बिन नसीर के उरूज व ज़वाल की दास्तान बताएंगे। उमवी गवर्नर मूसा बिन नसीर या जिन्हें तारीख में मूसा बिन नसैर के नाम से भी याद किया जाता है, नामवर सिपह सलार और मुंतजिम थे। उनकी फतुहात का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ था। ख़ास तौर पर शुमाली अफ्रीका और उंदलस यानी स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत का क़याम उन्हीं की काविशों से हुआ था और तारिक बिन ज़ियाद जैसा अजीम कमांडर उन्हीं की क़यादत में मार्के सर अंजाम देता रहा। मूसा बिन नसीर का आबाई ख़ानदान मसीही था और आइन अल तमर में मुकीम था। शाम और ईरान की सरहद पर वाक़या ये शहर अहम तिजारती मरकज़ था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आइन अल तमर फ़तह किया तो आपके वालिद नसीर या जिन्हें नुसैर भी कहा जाता है को गिरफ्तार करके मदीना भेज दिया। दस्तूर के मुताबिक वो गुलाम था, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद उसके मालिक अब्दुल अजीज़ बिन मरवान ने उसे आज़ाद करके अपना दोस्त बना लिया। मूसा की पैदाइश अहद फारूकी 19 हिजरी में हुई। आपकी परवरिश उसी माहौल में हुई जिस माहौल में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे मुजद्दिद की परवरिश हो रही थी। अब्दुल मलिक ने मूसा को बसरा में खिराज वसूल करने का अफसर मुकर्रर किया, लेकिन जल्द ही मूसा पर बददियानती का इल्ज़ाम लगा। तहम आप अपने मुरब्बी अब्दुल अजीज़ की सिफारिश पर बच गए। अब्दुल अजीज़ ने मूसा पर आयद करदा जुर्माना अपनी जेब से अदा किया और अब्दुल अजीज़ ने उन्हें अपने पास मिस्र में बुलाया, क्योंकि वो मूसा की दयानत और जहानत से आगाह थे और जानते थे कि उन्हें अजीम काम सौंपे जा सकते हैं। चुनाचा उन्हें अफ्रीका के गवर्नर का मनसब सौंपा गया। मूसा बिन नसीर अच्छे जर्नैल ही नहीं, बहुत अच्छे मुंतजिम भी थे। इससे बढ़कर ये कि वो मुबल्लिग और मुस्लिह थे। बर्बर कबाइल जो कि मुसलसल बगावत करने के आदी थे और सख्त से सख्त सजाएं पाने के बाद मुसलमानों से मुतनफ़िर हो रहे थे, उन्हें एक ऐसे ही मुस्लिह की ज़रूरत थी जो उनके नज़रियात की तदहीर कर सके, इस्लामी अक़दार को उनके दिलों में बिठा सके और उन्हें इस्लाम का मुबल्लिग बना दे। मूसा बिन नसीर अफ्रीका पहुँचे तो उन्होंने कबाइल में घुल मिलकर उन्हें यकीन दिलाया कि मुसलमान की हैसियत से उनमें और मूसा में कोई फ़र्क नहीं और वो उन्हीं में से हैं। इस नए अंदाज पर बर्बर कबाइल को बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मूसा बिन नसीर के फौजी कमांडर तारिक बिन ज़ियाद खुद बर्बर थे और कुव्वत ईमानी और जज्बा जहाद से मामूर दिल रखते थे। तारिक बिन ज़ियाद ने 7000 बर्बर की दीनी और फौजी तरबियत करके उसे किसी भी बड़ी मुहिम के लिए तैयार कर लिया। गर्ज बर्बर कबाइल की तरबियत करके उनमें जहाद का जज्बा पैदा करके उंदलस जैसे मार्के को फतह करके उन्होंने ये काम सरअंजाम दिया। काउंट जोलियन की तरफ से उंदलस पर हमला करने की दावत मिलने पर वो वक्त आ गया जिसका मुसलमानों को इंतजार था। रॉड्रिक का जुल्म वाज़े हो चुका था, उसकी बदकिरदारी सामने आ गई थी। उंदलस में न सिर्फ यहूदी मजलूमियत की जिंदगी बसर कर रहे थे, बल्कि काथ कौम के आवाम भी तंग थे। उमरा भी बादशाह से तंग आए बैठे थे। माशरा हर लिहाज से गल सड़ गया था और एक नए इनकलाब का मुतकाजी था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने इब्तदाई खिताब में ही मजलूम के लिए जंग और खुदा का पैगाम पहुँचाने के जज्बात उभारे और मुजाहिदीन सर धर की बाजी लगाने को तैयार हो गए। मूसा बिन नसीर ने इस मौके पर निहायत मोहतात तर्ज अमल इख्तियार किया। पहले काउंट जोलियन की वफादारी का इम्तिहान किया और पहला हमला उसी से करवाया। फिर तारिक बिन ज़ियाद को 7000 मुजाहिदीन के साथ भेजा और 5000 बतौर कमक रवाना किए और जो ही गॉड ईस्ट की फतह की खबर मिली, खुद भी उंदलस पहुँचे और फतुहात में हिस्सा लिया।
मगर बदकिस्मती से मूसा बिन नसीर का अंजाम भी नहायत अंदोनाक हुआ। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपनी मौत से कबल मूसा को दमिश्क पहुंचने के अहकामात दिए थे। मूसा बिन नसीर गनीमत और जौहर जवाहिर के साथ पाया तख्त वापसी पहुंचने को रवाना हो चुका था। वलीद के मर्जुल मौत में मुब्तला हो जाने के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की ख्वाहिश थी कि मूसा का वरीद वलीद बिन अब्दुल मलिक की मौत के बाद उसकी अपनी हुकूमत में हो, लेकिन मूसा बिन नसीर अपने मुरब्बी और मोहसिन की खिदमत में जल्द अज जल्द हाजिर होकर तोहफे और तहाइफ और माल गनीमत पेश करना चाहता था। लिहाजा सुलेमान की ख्वाहिश के खिलाफ नहायत सुरत से पाया तख्त पहुंचा। वलीद की तरफ से मूसा की बेहद इज्जत अफजाई हुई। इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए सुलेमान ने तख्त नशीन होने के बाद मूसा को तमाम एजाज़ात और मनासिब से यकसर मनसूख कर दिया और उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली। यही नहीं बल्कि जब किसी साहिब असर शख्सियत की ईमा पर मूसा को कैद से निकाला गया तो सुलेमान ने उस पर कई लाख का जुर्माना आयद कर दिया। मूसा इस कदर कसीर रकम बतौर जुर्माना अदा करने के काबिल नहीं था। कहाँ फातेह स्पेन की हैसियत से शाहाना वज़ू को अज़ाइम और कहाँ एक तंगदस्त इंसान जो कि 2 लुक़मों का भी मोहताज हो। यहाँ मूसा बिन नसीर मजबूर हो गया कि दर दर भीख मांगे। अब ये फातेह दर दर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने मूसा बिन नसीर के तमाम इख्तियारात छीन लिए और उसे कैद से निकालकर सड़कों पर फेंक दिया। यूं एक अजीम फातेह दर दर के टुकड़े खाने पर मजबूर हो गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने मूसा बिन नसीर के बेटे अब्दुल अजीज बिन मूसा को, जिसे वो अपना नाइब बनाकर आए थे, कत्ल कर दिया और मूसा को कुछ देर जेल भी काटनी पड़ी और उसी जेल में उनके बेटे का सर उन्हें दिखाया गया। इस पर 80 साला बुजुर्ग मुंतजिम और जर्नैल का तबसरा सिर्फ ये था कि सुलेमान, तूने एक ऐसे जर्नैल को मारा है जो रात को अल्लाह की इबादत करता था और दिन को रोज़ा रखता था। ये सदमा बज़ाहिर उन्होंने सब्र के साथ बर्दाश्त किया, लेकिन एक नेक और बासलाहियत बेटे की मौत उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुई और कैद से आज़ाद होने के बाद चंद अरसा दर दर भीख मांगने के बाद उसी गम और गुर्बत के आलम में मूसा बिन नसीर का इंतकाल हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इस जैसी इल्मी और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए कर लें हमारा यूट्यूब चैनल इल्म की लाइब्रेरी सब्सक्राइब और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि रहते रहें आप बाखबर हमारी हर नई आने वाली वीडियो से।